1918 नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री मिलता है फ्रिट्ज हाबर को, और उनके जो लाइफ में उन्होंने काम किए हैं वो आज भी हमें हेल्प कर रहे हैं। उन्होंने बिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ चेंज की है और ये ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी। पर उनकी ये इन्वेंशन ने जहाँ पे कुछ लोगों की इतनी हेल्प की है, वहाँ पे कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ भी ख़राब हुई हैं। तो आज हम लोग इसी स्टोरी को कवर करने वाले हैं। इसका नाम है द क्वेस्ट फॉर बर्ड पूप कवर्ड आइलैंड्स। ये जो आप लोगों की स्टोरी है काफ़ी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखती है और ये 19th सेंचुरी में शुरू होती है कहानी। इसके अंदर कुछ लोगों ने एक आइलैंड के ऊपर अपना कब्ज़ा जमा लिया था और वहाँ पे उन्हें मिलती है सी बर्ड्स की बहुत बड़ी पॉपुलेशन, और वहाँ पे उन्हें एक वैल्यूबल चीज़ मिलती है जिसका सोने से भी ज़्यादा महंगा रेट चलता है। पर लोगों को ऐसी क्या वैल्यूबल चीज़ मिली जो कि सोने से भी ज़्यादा वैल्यूबल थी और उसका रेट सोने से भी ज़्यादा था उस टाइम के ऊपर। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले हमें अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में समझना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है ह्यूमन बॉडी के अंदर वाटर होता है और बहुत सारे और एलिमेंट्स और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही डीएनए में हमारे एक इंटीग्रल पार्ट है नाइट्रोजन का, और अमीनो एसिड्स और ऐसी और भी चीज़ों का। पर जो हमारा नाइट्रोजन है वो काफ़ी ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है, और हमें नाइट्रोजन मिलता है जो हम लोग फ्रूट या फिर क्रॉप्स जो हम लोग खाते हैं, और हमारे जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन सॉइल से आता है जो कि हमारे फार्मर्स उगाते हैं। आज के टाइम पे जैसे आप लोगों को पता होगा कि नाइट्रोजन फार्मर्स ऊपर से एज पेस्टिसाइड्स डालते हैं, तो ऐसे ही नाइट्रोजन हमारे खाने में आता है और वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रल रोल निभाता है। तो अब उस आइलैंड पे इन लोगों को ऐसा क्या मिला, तो जो वो वाला आइलैंड था उसके ऊपर इन्हें मिलती है बर्ड पूप जो कि बहुत ज़्यादा रिच होती है नाइट्रोजन के अंदर। और नाइट्रोजन जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे फूड में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो इसकी वजह से उसका जो वैल्यूबल था वो हमारे गोल्ड से भी ज़्यादा वैल्यूबल होता गया। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ नाइट्रोजन के अंदर वैसे 3 ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं और उनको जो है तोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, पर उसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी लगती है दूसरे एलिमेंट्स को तोड़ने के मुकाबले। तो एक ऐसा चैलेंज लग गया कि कौन उस चीज़ को पहले कर पाएगा कि नाइट्रोजन के जो वो 3 बॉन्ड्स हैं उनको कैसे तोड़ पाएंगे। और क्योंकि जो नाइट्रोजन हम लोग लेते हैं वो हमारी जो नेचर है उसी से प्रोड्यूस होता है, और जो नेचर है वो अपने आप लाइटनिंग या फिर और भी नाइट्रोजन फिक्सेशन नाम के कुछ प्रोसेसेस की वजह से नाइट्रोजन हमारे जो है क्रॉप्स में आ जाता है। पर क्योंकि बढ़ती डिमांड और बढ़ती पॉपुलेशन में इतनी ज़्यादा फूड की डिमांड बढ़ रही थी और जो नाइट्रोजन के जो चीज़ें थी वो कम होती जा रही थी, जो नाइट्रोजन की अमाउंट थी वो हर चीज़ में कम होती जा रही थी, और जो बॉडी थी वो हमारी डिमांड नाइट्रोजन करती है। तो उसी की वजह से ये जो है हमारी स्टोरी आगे बढ़ती है। तो अब इसी स्टोरी के अंदर आते हैं फ्रिट्ज हाबर जो कि एक साइंटिस्ट थे, और इनका एक मिशन था कि ये अपना ये नाइट्रोजन को फिक्सेशन या फिर नाइट्रोजन की जो हार्नेस है उसको करना सीख रहे हैं। और इन्होंने पिछले 5 सालों से काफ़ी मेहनत करते हैं, पर जो दूसरे कॉम्पिटिशन्स हैं उनसे सीखते हैं, पर अभी तक इनके कोई भी चीज़ हाथ में नहीं आई होती। और ये 19th सेंचुरी की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो हार्बर्स की जो प्रेजवेरेंस है और जो उनका थोड़ा बहुत हम लोग लक कह सकते हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से उनकी इन्वेंशन होती है हार्बर बॉश प्रोसेस की, जो कि रेवोल्यूशनाइज कर देता है इस वर्ल्ड को। तो जो हार्बर्स बॉश प्रोसेस था ये टर्न्ड बैरन लैंड जो कि हमारा अनउपजाऊ लैंड था, जो कि हमारे फार्मर्स का लैंड था, उसके अंदर हमारा फर्टाइल फार्म्स को कन्वर्ट कर देता था विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन। और जो ये इन्वेंशन थी उनकी, पर इस इन्वेंशन के बाद एक बहुत बड़ा डार्क क्राउड आता है जो कि हार्बर्स अचीवमेंट के अंदर होता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 जो होती है वो बहुत बड़ा ट्विस्ट लेके आ जाती है इस लेगेसी के अंदर। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वॉर में काफ़ी ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स थे उसके अंदर अमोनिया प्रोड्यूस्ड होता था, और यूजिंग हार्बर बॉस प्रोसेस वो सीधा एक्सप्लोसिव्स बनाने में यूज़ किया जा रहा था। तो हार्बर का बहुत बड़ा रोल था जर्मनी वॉर मशीन्स को बनाने के अंदर, और जो हार्बर बॉस प्रोसेस था उसकी वजह से वो है एक्सप्लोसिव्स में अमोनिया को प्रोड्यूस कर पा रहे थे।
हाबर ने इसी के साथ साथ और भी गैसेस को हार्नेस करने का सोचा और उन्होंने क्लोरीन गैस के साथ काफ़ी सारे एक्सप्लोजिव्स और केमिकल वेपन्स बनाए जिन्होंने काफ़ी लोगों की लाइव्स ली जब वॉर चल रही थी। तो इसके बाद हार्बर को समझ आने लग जाता है कि साइंस की दो साइड्स होती हैं जो कि एक की लाइफ बना भी सकती है, जैसे कि उन्होंने जो है अपना हाबर्स बॉश प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करके जो बैरन लैंड था उसको फर्टाइल लैंड बनाना शुरू कर दिया था। पर उसकी डाउन साइड ये थी कि उनकी ये इन्वेंशन को आगे जाके एक्सप्लोजिव्स में यूज़ किया जा रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की लाइफ जा भी रही थी। तो धीरे धीरे उनको ये सब कुछ समझ आने लग चुका था और उन्हीं की लाइफ हमें ये रिमाइंड करवाती है कि जो साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं उन्हें हमें काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ करना चाहिए। और ये एक ड्यूल एज स्वॉर्ड होती है और ये हमारे अंदर होता है कि हम लोग इस नॉलेज और पावर को कैसे ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ एक बहुत बड़ी स्टोरी, हिस्टोरिकल स्टोरी ख़त्म होती है जो कि हार्बर्स की स्टोरी कहलाती है। और इनका हार्बर्स बॉश प्रोसेस आज भी यूज़ किया जाता है काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आती है और आप लोगों को और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो आज ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाना इस चैनल को। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग टिल द एंड।